हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है कोनिक सेक्शन। जैसा कि नाम क्लियर है कोनिक सेक्शन, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम कोन का सेक्शन करेंगे। किसी सेक्शन प्लेन की मदद से डिफरेंट एंगल्स में कोन को काटेंगे और कोन की सरफेस पे जो शेप ऑब्टेन्ड होंगे उनकी स्टडी करेंगे। कभी हमें एलिप्स मिलेगा, कभी पैराबोला, कभी हाइपरबोला, और इसके अलावा भी और शेप मिल सकते हैं, जैसे सर्कल मिल सकता है, ट्रायंगल मिल सकता है और भी कुछ चीज़ें जिसको हम आगे लेक्चर में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, कोनिक सेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी बच्चों से एक बार ये कह दूं कि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर से उनके लिए जो बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर ड्राइंग पूछा जाएगा। तो ये लेक्चर पूरे कोनिक सेक्शन को कवर कर देगा। आप प्लीज़ इसको स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा, कहीं स्किप ना करिएगा। फिर इसके बाद आप इस पर बेस ऑब्जेक्टिव लगाइए। हर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस आपसे बहुत आराम से बनने लगेगा। तो बेटा, इस टॉपिक को आपको मालूम है कि हमने 11th-12th में मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है और अब हम ड्राइंग में भी पढ़ने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स में जब हम पढ़ते थे कोनिक सेक्शन को तो हम इक्वेशंस पर खेलते थे, इक्वेशन बेस्ड बात करते थे। पर इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम बात करेंगे ग्राफिकली, ये शेप बनते कैसे हैं। जैसे मैं एलिप्स की बात करूं या पैराबोला या हाइपरबोला, तो इनके कंस्ट्रक्शनल मेथड क्या होंगे जिसकी मदद से हम प्रॉपर शेप को जनरेट कर सकें, कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो स्टार्ट करने से पहले आइए हम बात करने जा रहे हैं कोन के बारे में। अब कोन को बहुत से तरीकों से जनरेट किया जा सकता है, मैं वो सारे तरीके आपको बताने जा रहा हूं। सपोज मेरे पास एक सर्कल है और इस सर्कल के सेंटर से एक लाइन जा रही है परपेंडिकुलर, कुछ इस तरीके से। ये रहा आपके सामने एक सर्कल है और इस सर्कल के सेंटर से एक लाइन ये जा रही है, और इसी तरह मेरे पास सपोज करिए ऐसी मेरे पास इनफाइनाइट लाइन से, मेरे हाथ में है इनफाइनाइट लाइन, ये रही। अब ये लाइन अगर इसकी सरकमफ्रेंस से अपेक्स से जोड़ूं इस तरीके से, और इस तरीके से इनफाइनाइट लाइंस जो मेरे पास हैं अगर मैं इनको जोड़ता हुआ मिलाता हुआ चला जाऊं, तो अब आप बताइए, इमेजिन करिए, क्या ये लाइंस कोन की कर्व सरफेस को जनरेट कर देंगी या नहीं? जी हां, इसीलिए इन लाइंस को कहा जाएगा जनरेटर ऑफ अ कोन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी बेटा जिसके बारे में मैंने अभी बात करी, जो मैंने आपसे कहा जनरेटर ऑफ अ कोन। तो कोन का जनरेटर क्या होगा? कोन का जनरेटर वो जो कोन के बेस सर्कल से अपेक्स को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो जनरेटर ऑफ अ कोन कहलाएगी, और ये इनफाइनाइट हो सकते हैं। अगर मैं इसको आपके सामने ऐसे रख दूं तो अभी आपको सामने से क्या दिखाई दे रहा होगा? सामने से आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा जिसकी एक एज ये होगी इधर और एक एज ये। अब आप खुद सोचिए, बताइए, क्या ये एक एज जो आपको दिख रही है ये एक जनरेटर होगा या नहीं? जी हां, ये भी एक जनरेटर होगा, और ऐसे बीच में इनफाइनाइट जनरेटर है। पर जो ये जनरेटर दिख रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये वाली एज, ये जनरेटर और ये जनरेटर, इन दोनों को कहा जाएगा एंड जनरेटर। आई रिपीट, मैं फिर से कहूं, इसको और इसको क्या कहा जाएगा बेटा? एंड जनरेटर। हम जिन कोन की बात कर रहे हैं बेटा, इनको कहा जाता है राइट सर्कुलर कोन। राइट क्यों? क्योंकि आपने अभी अभी देखा कि इसका जो एक्सिस था इसके बेस से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को ही राइट कहा जाता है। राइट का मतलब 90 डिग्री। और सर्कुलर क्यों? तो आइए देखते हैं इसको सर्कुलर क्यों कहा जाता है। मेरे पास एक एक्सिस है और इस एक्सिस के ऊपर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लगा दिया है। अब मैं इस एक्सिस को कस के रोटेट कराता हूं, ये बहुत तेज रोटेट हो रहा है। तो अब आप बताइए, सामने से क्या आपको एक कोन दिखाई दे रहा होगा? बिल्कुल। इसीलिए बेटा इन कोन को कहा जाता है राइट सर्कुलर कोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो अभी अभी हमने यहां पर देखी। आइए एक लास्ट चीज और देखें, फिर कोन के और सेक्शन प्लेन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम करेंगे। और मेरे पास एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। अभी अभी आपने देखा, अगर इस लाइन को इस एक्सिस के अबाउट में रोटेट कराता हूं तो एक कोन जनरेट होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अगर इस लाइन को सेंटर के अबाउट रोटेट करा रहा हूं तो जरा ध्यान से देखिए, क्या आपको दो कोन जनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं? एक अप साइड और एक डाउन साइड। जी हां, एक ऊपर और एक नीचे। मैंने बोला एक अप साइड और एक डाउन साइड, दो कोन जनरेट होते हुए दिखाई देंगे। यही था बेटा जनरेशन ऑफ डबल कोन। जी, डबल कोन कैसे जनरेट हुआ ये भी मैंने आपको दिखाया। डबल कोन बेटा आपने देखा होगा, डमरू जो बजाते हैं, ठीक उसी तरह ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ऊपर कोन और एक नीचे कोन। अगर आप सामने से देखें तो एक कोन ये रहा, ये आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, और एक कोन ऊपर लगा हुआ है यहां पर। तो ये आपको दो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाई देंगे अप साइड डाउन। बस इन्हीं की मदद से
हम कोनिक सेक्शन को समझेंगे कि इलिप्स कैसे बनेगा, पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन या ट्राइंगल या और कुछ चीजें वो कैसे जनरेट होंगी। तो फ्रेंड्स आइए अब हम देखने जा रहे हैं कुछ डायमेंशनल पैरामीटर्स कोन और सेक्शन प्लेन से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने कोन। इसमें ये जो लाइंस हैं, दीज लाइंस आर कॉल्ड एंड जनरेटर, इनको एंड जनरेटर्स कहा जाता है। और इनसाइड द कोन जो ये लाइनें दिख रही हैं, दीज लाइंस आर कॉल्ड जनरेटर्स। और यहाँ बीच में ये रेड लाइन एक्सिस ऑफ द कोन एंड दिस विल बी द बेस सर्कल, और ये रहा आपके पास अपेक्स। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जनरेटर जो एक्सिस से एंगल बना रहा है वो ये रहा, और इसको मैं डिनोट करूंगा बेटा थीटा से। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा व्हाट इज थीटा, तो आपका आंसर होगा थीटा इज द एंगल बिटवीन जनरेटर एंड एक्सिस ऑफ द कोन। ठीक इसी तरह अगर मैं एंड जनरेटर्स के बीच में एंगल देखूं, मतलब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं बेटा, अगर मैं एंड जनरेटर के बीच में ये एंगल देखूं तो इसकी वैल्यू सोचिए जरा क्या होगी। ये इनसाइड द कोन जा रहा है, इसकी वैल्यू होगी बेटा ट्वाइस ऑफ थीटा। यहां जगह नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं ट्वाइस ऑफ थीटा। और इसी एंगल को कहा जाता है अपेक्स इंक्लिनेशन, या फिर इस एंगल को हम कह सकते हैं अपेक्स एंगल। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि अपेक्स एंगल क्या है। और अगर मैं थीटा की बात करूं तो थीटा को हम क्या कहेंगे, हम थीटा को कहेंगे सेमी अपेक्स एंगल। ठीक इसी तरह यही जनरेटर कोन के बेस से, मतलब बेस सर्कल से जो एंगल बना रहा है वो एंगल ये रहा आपके पास, और इस एंगल को मैं डिनोट करूंगा बेटा अल्फा से, ये रहा अल्फा। अब मैं आपसे पूछूं क्या है अल्फा, तो अगर अल्फा की वैल्यू देखें हम तो अल्फा विल बी इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। पर अल्फा है क्या, अल्फा इज द एंगल बिटवीन जनरेटर एंड बेस ऑफ द कोन। आइए बेटा अब इस कोन को मैं किसी सेक्शन प्लेन की मदद से काट देता हूं। मेरे पास कोई सेक्शन प्लेन है और उसकी मदद से सपोज मैंने इस कोन को ये कट कर दिया यहां से। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये सेक्शन प्लेन भी अब बेस सर्कल से कोई ना कोई एंगल बनाने लगा। वो एंगल मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा, ये रहा, और इस एंगल को मैं डिनोट करूंगा बीटा से। क्या बोला बेटा, इस एंगल को कैसे डिनोट करेंगे, बीटा से। तो अब मैं पूछता हूं बेटा व्हाट इज बीटा, तो आपका आंसर होगा सर बीटा इज द एंगल बिटवीन सेक्शन प्लेन एंड बेस ऑफ द कोन। ठीक इसी तरह यही सेक्शन प्लेन एक्सिस से भी कोई एंगल बना रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। सेक्शन प्लेन और एक्सिस के बीच ये जो एंगल है हम इसको डिनोट करेंगे फाई से। तो बेटा ये डायमेंशनल पैरामीटर्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, थीटा, फाई, अल्फा, बीटा। अगर आपको कोनिक सेक्शन समझना है तो आपका इन डायमेंशनल पैरामीटर्स का मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है।